हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। है ना, ब्रह्मांड का टॉपिक पढ़ रहे थे हम। तो कल यहाँ तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक के अंदर भी जो क्वेश्चंस है ना वो इम्पोर्टेंट है, जैसे दे देता है ना क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं, छोटे छोटे तो टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कल हमने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था वो देखे थे। तो वो थे एस चंद्रशेखर, है ना। उन्होंने बताया था ब्लैक होल सिद्धांत, है ना। अब देखो आगे, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं, क्या है? ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर। लेकिन क्या बोल रहा है कि वह सीमा, जो भी लाइन होगी उसके बाहर जो आंतरिक मृत्यु होती है से ग्रसित जो है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाती है हमारी चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है ना। यूरेनस जो ग्रह है के खोजकर्ता कौन है? यूरेनस ग्रह के हमारे खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे विलियम हर्सेल। विलियम हर्सेल को इसके लिए याद रखिएगा, यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता। तारे का रंग सूचक है, क्या है? उस तारे का जो रंग सूचक होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है उसके ताप पर। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है उसके, है ना। तारे का जो रंग सूचक है वो उसके ताप पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? उसको आकाश दिखाई देता है काला। जो अंतरिक्ष यात्री है ना उनको आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो अंतरिक्ष यात्री है उनको आकाश काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो वो होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण, है ना। आकाश हमको नीला दिखाई देता है। हम ऊपर यहाँ से देखें, ऊपर से देखें तो आकाश हमको नीला रंग का दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है हमको प्रकीर्णन के कारण, है ना। प्रकीर्णन याद रखिएगा। अब देखो, अब इसका अलग कॉन्सेप्ट आ गया। तारे के टिमटिमाने का कारण, आकाश नीला दिखाई देगा प्रकीर्णन के कारण, लेकिन आकाश में ही क्या टिमटिमाते हैं? तारे। तो हमको तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हमको तारे झिलमिल टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, तो वो आकाश हमको नीला दिखाई देता है। ये अलग कॉन्सेप्ट है और दोनों के लिए अलग बेस के हैं, तो वो देखिएगा। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है, मतलब तारों का जो सुंदर समूह है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा तारामंडल, है ना। इकट्ठे जो तारे रह जाते हैं एक स्थान पे तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तारामंडल। ठीक है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की जो कुल संख्या है वो है 89। 89 जो है हमारे तारामंडलों की कुल संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा। संख्या 89 है, उसमें नाम है उनके, है ना। अब इतना तो दिया नहीं है, तो कितना दिया है? उसकी संख्या दिया हमारे तारामंडलों की कुल संख्या। जैसे किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, ऐसा, है ना। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा? छोटा और बड़ा तारा देगा। बीच के ऐसे कोई तारों का कॉन्सेप्ट नहीं देता। 89 के नाम थोड़ी शामिल होते रहेंगे, है ना। तो 89 संख्या याद रखिए। छोटे बड़े तारे हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, सबसे बड़ा तारा क्या कहलाता है? तो सबसे बड़ा तारामंडल जो कहलाता है वह सेंटोरस कहलाता है। ये 89 में ही एक तारा ऐसा है जो सबसे बड़ा तारामंडल है जिसका नाम है सेंटोरस। ठीक है, और सबसे छोटा तारामंडल क्या है? सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स। क्या है? क्रक्स, है ना। ये सबसे छोटा तारामंडल है 89 ही तारामंडलों की कुल संख्या में। ठीक है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? तारों के जो बड़े बड़े गुच्छे, जैसे क्या बोलते हैं हम? केले के गुच्छे बोलते हैं ना, है ना। तो एक गुच्छा में एक उसमें कितने सारे केले लगे रहते हैं, वैसे वो तारों का वो ऐसा गुच्छा हो गया, है ना। तो वैसे ही तारों का गुच्छा कहलाता है। उनको जो उनका समूह कहलाता है वो हम उसको बोलते हैं गैलेक्सी, है ना। आकाश गंगा हमारी, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी।
जिसका व्यास होता है 10⁵ प्रकाश वर्ष का। कितना होता है? 10⁵ प्रकाश वर्ष का उसका तारों का जो बड़े गुच्छों का समूह होता है, जो गैलेक्सी होती है उसका, है ना। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? तो हमारे आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार, है ना। सर्पिलाकार होती है हमारी आकाश गंगा की आकृति। गैलेक्सी मतलब हमारी आकाश गंगा ही, है ना। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है देवयानी। क्या कहलाती है? देवयानी कहलाती है आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी। ठीक है, हमारे आकाश गंगा की जो वो कहलाती है देवयानी कहलाती है। तो यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए, यहाँ से हम कल देखेंगे, है ना। तो आज के लिए देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक आप स्टार्ट करके देखिए, पढ़िए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से ही पढ़िए लेकिन अच्छे से याद रखिए। आज के लिए बस इतना, इसके आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।